जहां उसे मालूम हुआ कि जहाज सुबह से पहले ही रवाना हो गया है। अन्य जहाजों के लोगों ने यह भी बताया कि पहर रात गए उस जहाज से एक नाव आई थी जिसके लोग शाही बाग की ओर गए थे। अब तो कोई संदेह ही न रहा कि बहराम ने असद को उठवा लिया है। तब तक शाम होने लगी थी। उसने अपनी नौसेना के सारे जहाजों को तैयार रहने की आज्ञा दी और कहा, 10 जहाज बंदरगाह पहुंच जाए, मैं स्वयं इस जंगी बेड़े के साथ चलूंगी। दूसरी, सुबह 10 युद्धपोत रानी को लेकर बहराम के जहाज के पीछे चले। 2 दिन बाद उन्होंने बहराम का जहाज आगे जाता हुआ देखा और कुछ ही देर में उसे चारों ओर से घेर लिया। बहराम समझ गया कि असद के लिए ही मल्लिका ने पीछा किया है। उसने सोचा कि असद के साथ पकड़ा गया तो रानी मुझे मरवा ही देगी, इसलिए उसे जहाज से हटा देना चाहिए। प्रकटतः वह बलि को इस प्रकार हाथ से भी जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने क्रोध में चिल्लाकर कहा, इस मनहूस की वजह से हम पर मुसीबत आ रही है और हम सभी की जान खतरे में है। उसे खूब मारो और फिर समुद्र में फेंक दो ताकि यह यहीं खत्म हो जाए। उसके अधीनस्थ लोगों ने ऐसा ही किया। उसे खूब मारा और फिर उठाकर समुद्र में फेंक दिया। उन्हें विश्वास था कि इस गहरे पानी में से वह किसी तरह बचकर नहीं निकल सकता, किंतु असद बहुत अच्छा तैराक था। वह तैरते तैरते कुछ घंटों में एक भूमि पर जा लगा। उसने तट पर पहुंचकर भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने दूसरी बार प्राण बचाए। उसने अपने कपड़े सुखाए और सोचा कि तट से कुछ दूर दिखाई देने वाले नगर में चलूं। पास पहुंचकर देखा तो वह वही अग्नि पूजकों की बस्ती थी जहां से वह जहाज पर लादा गया था। उसने सोचा कि दिन में वहां जाना ठीक नहीं है, रात में चलूंगा। यह सोचकर वह मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाकर सो गया। उधर मर्जीना के जहाजों ने बहराम के जहाज को दबा लिया। मर्जीना ने स्वयं उस जहाज पर चढ़कर पूछा कि असद कहाँ है जिसे तुम मेरे बाग से उड़ा लाए थे। बहराम ने असद को लाने की बात से इनकार किया। मर्जीना ने असद को ढूंढवाया। उसे न पाकर वह और भी क्रुद्ध हुई। उसने जहाज को लूटने और सब लोगों को निकटस्थ भूमि पर ले चलने की आज्ञा दी और कहा कि मैं इन सबको मौत के घाट उतरवाऊंगी। उसके सिपाहियों ने बहराम और उसके साथियों को तट पर पहुंचाया। तट पर जाकर बहराम भी पहचान गया कि यह उसी का नगर है। वह पहरेदारों की आंख बचाकर भाग निकला। नगर तक उसे पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई। उसने भी सोचा कि रात यहीं कब्रिस्तान में बिताकर सुबह शहर में जाऊंगा। वहां असद को सोता देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि इस जगह सोने वाला कौन है। उसने उसे अच्छी तरह देखना शुरू किया। असद की भी आंख खुल गई और वह उठ बैठा। बहराम ने कहा, अच्छा तुम यहां सोए हो, तुम्हारी वजह से मुझ पर ऐसी विपदा पड़ी। इस वर्ष तो बलि से बच गए, अब देखता हूं कि अगले वर्ष कैसे बचते हो। बहराम असद से कहीं तगड़ा था। उसने असद को एक चादर में बांधा और रात ही रात उसे उस बूढ़े अग्नि पूजक के घर पहुंचा दिया जहां से असद को लाया था। बूढ़े ने फिर असद के पांव में बेड़ियां डालकर उसे तहखाने में पहुंचाया और बोस्तान और कैवाना को पहले की तरह उसे रोज खूब मारने और रोटी पानी देने की आज्ञा दी। बोस्तान उसे तहखाने में ले गई। असद ने विलाप आरंभ किया कि इस सारे साल की मार से तो अच्छा था कि मुझे बलि ही दे दिया जाता। बोस्तान को पहले ही अपनी क्रूरता पर खेद था। इस समय उसे असद पर बड़ी दया आई। उसने कहा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें न मारूंगी। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं मुसलमान हो गई हूं। बोस्तान की बातों से असद को बहुत तसल्ली हुई, किंतु उसे अब भी कैवाना की ओर से डर लग रहा था। उसने कहा, भगवान ने तुम्हारे हृदय में मेरी ओर से दया उपजा दी है, किंतु कैवाना तो मुझे पूर्ववत ही मारेगी। बोस्तान ने कहा, तुम डरो नहीं, अब तुम्हारे पास कैवाना नहीं, मैं ही आऊंगी। उस दिन से बोस्तान ही उसके पास आने लगी। वह उसे भरपेट स्वादिष्ट भोजन खिलाती और उससे मित्रता पूर्वक बातें करती। एक दिन बोस्तान अपने दरवाजे पर खड़ी थी कि उसने मुनादी होते सुनी। मुनादी करने वाला उच्च स्वर में कह रहा था, इस देश का मंत्री अमजद अपने छोटे भाई असद को ढूंढने स्वयं ही नगर में निकला है। जो भी उसके भाई को उसके पास लाएगा उसे इतना धन दिया जाएगा कि कई पीढ़ियों के लिए काफी होगा, और अगर कोई असद को जानबूझकर छुपा कर रखेगा तो वह अपने परिवार वालों के सहित मार डाला जाएगा और उसका घर खुदवाकर उस जमीन पर हल चलवा दिया जाएगा। यह मुनादी सुनकर बोस्तान दौड़ी हुई असद के पास गई। उसने उसकी बेड़ियां काट दी और उसे लेकर गली में निकल आई। यहां आकर उसने पुकार कर कहा
यह है मंत्री अमजद का भाई असद, इसे मंत्री के पास पहुंचा दो। मंत्री के सेवकों ने मंत्री को तुरंत इस बात की सूचना दी। वह असद को बुलाने के बजाय स्वयं ही वहां पर आ गया। असद को पहचान कर उसने उसे आलिंगनबद्ध किया। फिर वह असद और बोस्तान को लेकर बादशाह के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर असद ने अपने ऊपर पड़ने वाली सारी विपत्तियों का वर्णन किया। बादशाह के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने आज्ञा दी कि बुढ़े अग्निपूजक का घर खुदवा डाला जाए तथा उसे और बहराम आदि रिश्तेदारों को मृत्युदंड की आज्ञा दी। उन सब ने उसके पैरों पर गिरकर प्राणों की भिक्षा मांगी। बादशाह ने कहा कि तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है। तुम्हें इसी शर्त पर प्राणदान मिल सकता है कि तुम अपना यह झूठा धर्म छोड़कर मुसलमान हो जाओ। उन्होंने यह स्वीकार करके जान बचाई। मंत्री अमजद ने इसके बाद उन लोगों को गुजारे के लिए यथेष्ट धन दिया। बहराम इससे प्रभावित हुआ। उसने कहा कि सरकार, पिछले साल मैं अवौनी देश गया था। वहां बादशाह कमरुज्जमा आप लोगों के वियोग में बड़े व्याकुल हैं। आश्चर्य न होगा यदि इस दुख में उनके प्राण निकल जाएं। आप दोनों यदि वहां चलने को तैयार हों तो मैं आपको सुविधापूर्वक पहुंचा दूं। अमजद और असद ने यह स्वीकार किया और बादशाह से जाने की अनुमति मांगी, जो उसने दे दी। उसने उन्हें गले लगाकर विदा किया और बहुत साधन यात्रा के लिए दिया। इतने में एक हरकारे ने आकर कहा कि एक ओर से एक बड़ी सेना आ रही है। बादशाह सोचने लगा कि मेरा ऐसा कौन दुश्मन है जो चढ़ाई करे। उसने अमजद से जाकर सेनाध्यक्ष से मिलने को कहा। अमजद गया तो उसे मालूम हुआ कि सेना की नायक एक स्त्री है। उसने उससे भेंट कर उससे पूछा कि आप युद्ध का इरादा लेकर आई हैं या मैत्री का। उसने कहा, मैं युद्ध करने नहीं आई हूं। यहां का बहराम नामी कप्तान मेरे दास असद को चुरा लाया है। मैं उसी को लेने आई हूं। मेरा नाम मर्जीना है। यदि आप असद को मुझे वापस दिलाने में सहायक हों तो आपकी आभारी होंगी। अमजद ने कहा, आपका दास असद मेरा छोटा भाई है। मैं यहां का मंत्री हूं। आप कृपया चलकर हमारे बादशाह से भेंट करें। वे असद को आपकी सेवा में दे देंगे। मर्जीना यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और सारी सेना वहीं छोड़कर कुछ अंगरक्षकों को साथ लेकर अमजद के साथ बादशाह के पास आने लगी। इसी बीच एक और हरकारे ने आकर कहा कि दूसरी दिशा से एक और सेना आ रही है। बादशाह फिर चिंतित हुआ। उसने अमजद को इस सेना का हाल जानने के लिए भेजा। अमजद कुछ सिपाहियों के साथ गया और फौज के एक सरदार से कहा कि मैं यहां का मंत्री हूं, मुझे अपने बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास जाकर उसने पूछा कि आप अगर युद्ध के लिए आए हैं तो यह भी बताए कि हमसे क्यों युद्ध करना चाहते हैं। बादशाह ने कहा, मैं युद्ध करने नहीं आया। मैं चीन का बादशाह गौर हूं। मेरी बेटी बदौरा और दामाद कमरुज्जमा बहुत दिनों से लापता हैं। मैं उन्हें ढूंढने निकला हूं। अमजद ने उसके पांव चूम कर कहा, आप मेरे नाना हैं। मेरे पिता कमरुज्जमा अवौनी के बादशाह हैं। वे और मेरी माता बदौरा आनंदू पर्वक हैं। बादशाह गौर ने उसे सीने से लगाया और उसे देर तक प्यार करता रहा। वह अमजद की सारी पिछली आपदाओं को सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने अमजद को तसल्ली दी और कहा कि मैं स्वयं वहां तुम्हें ले जाकर तुम दोनों का मेल करवा दूंगा। अमजद ने विदा होकर अपने स्वामी को उसका हाल बताया। उसे आश्चर्य हुआ कि चीन के सम्राट जैसा प्रतापी आदमी बेटी दामाद की तलाश में भटक रहा है। उसने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि चीन के सम्राट की पूरी तरह अभ्यर्थना की जाए। वह स्वयं भी इस बात की तैयारी करने लगा कि चीन के सम्राट के शिविर में जाकर उससे भेंट करे। इसी बीच एक और हरकारे ने सूचना दी कि एक फौज तीसरी तरफ से भी आई है। बादशाह ने सोचा, यह अच्छी मुसीबत है। चारों ओर से सेनाएं चली आ रही हैं। उसने इस बार भी अमजद को इस सेना के आगमन का उद्देश्य जानने को भेजा। अमजद ने जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि यह उसका पिता कमरुज्जमा है, जो अपने दोनों पुत्रों की तलाश में देश विदेश भटकता हुआ यहां आ पहुंचा है। उसे मालूम हुआ कि पहले तो अपनी रानियों के षड्यंत्र में फंसकर उसने बेटों के वध की आज्ञा दे दी थी, किंतु बाद में उसे इतना पछतावा हुआ कि वह प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो गया। जब जिंदर ने उसे बताया कि शहजादों को मारा नहीं गया है तो उसकी हालत संभली, किंतु इसके बाद वह चैन से न बैठ सका और बड़ी फौज लेकर बेटों को ढूंढने निकल पड़ा। अमजद वापस आकर असद को साथ ले गया और दोनों बेटों ने बाप से भेंट की। वह इन दोनों को गले लगाकर बहुत देर तक हर्ष के आंसू बहाता रहा।
इतने ही में वहां के बादशाह को एक और हरकारे ने बताया कि राज्य की चौथी ओर से भी एक बड़ी सेना चली आ रही है। बादशाह ने फिर अमजद के पास खबर भिजवाई। कमरुज्जमाह ने कहा, और बातें बाद में होंगी, पहले यह देखना चाहिए कि यह नई फौज किस लिए आई है। मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर उस फौज लाने वाले बादशाह से मिलूंगा। अमजद ने पिता को यह भी बताया कि एक ओर से चीन का सम्राट भी ससैन्य आया हुआ है। कमरुज्जमाह ये सुनकर खुश हुआ और बोला कि चलो, रास्ते में हम लोग तुम्हारे नाना से भी मिलते चलेंगे। चीन के सम्राट से संक्षिप्त रूप से भेंट करने के बाद कमरुज्जमाह और उसके दोनों बेटे उस तरफ गए जहां चौथी फौज ने पड़ाव डाला था। पास पहुंचने पर अमजद आगे बढ़कर गया। संयोग से उसकी पहली ही भेंट इस फौज के बादशाह के मंत्री के साथ हुई। उसने पूछा, आप लोग तो मुसलमान हैं, इस देश में जहां मुख्यतः अग्निपूजक रहते हैं, क्या करने आए हैं? उस मंत्री ने कहा, हम लोग खलदान देश से आए हैं। हमारे बादशाह का बेटा कमरुज्जमाह 20 वर्ष से अधिक समय से लापता है। हमारे बादशाह उसी की खोज में भटक रहे हैं। अगर आप लोगों ने कमरुज्जमाह का कुछ हाल सुना हो तो बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अमजद ने हंसकर कहा, आप कमरुज्जमाह का समाचार पूछ रहे हैं, मैं स्वयं कमरुज्जमाह को यहां लिए आता हूं। आप बादशाह से हम लोगों की भेंट का प्रबंध कराइए। इधर मंत्री अपने बादशाह को यह समाचार देने गया, उधर अमजद ने जाकर अपने बाप से कहा कि आपके पिता आपकी खोज में यहां तक आए हैं और यह फौज उन्हीं की है। कमरुज्जमाह ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि पिता से भेंट होगी, और वह भी इतने आकस्मिक ढंग से। वह भावातिरेक से मूर्छित हो गया। जब वह सचेत हुआ तो बेटे को साथ लेकर पिता से मिलने चल पड़ा और उसके पास जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। वह उसे छाती से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। उसने कमरुज्जमाह से पूछा, बेटे, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी कि तुम बगैर कुछ कहे सुने चले आए? तुम इस अरसे में कहां कहां और किस तरह रहे? कमरुज्जमाह ने लज्जित होकर चुपचाप देश छोड़ने पर पिता से क्षमा याचना की और फिर उसे अपना बदौरा का और बेटों का पूरा हाल बताया। उसने अपने दोनों बेटों को पिता से मिलवाया। वह दोनों पौत्रों को गले लगाकर बहुत देर तक प्यार करता रहा। फिर सारे बादशाहों और रानी मर्जीना ने अग्निपूजक देश के मुसलमान बादशाह के महल में एक दूसरे से भेंट की और 3 दिन तक राग रंग होता रहा। सभी की सलाह से मंत्री अमजद के साथ भूतपूर्व अग्निपूजक की बेटी बोस्तान का विवाह कर दिया गया, क्योंकि वह सबसे पहले स्वयं ही मुसलमान हुई थी और उसी ने असद को पिता की कैद से निकाला था। इसी तरह सबकी सलाह से असद का विवाह रानी मर्जीना से कर दिया गया, क्योंकि वह इतनी शक्तिशालिनी होकर भी असद पर इतनी मुग्ध थी कि उसकी तलाश में भटक रही थी। असद अपनी पत्नी के साथ चला गया। अमजद को वहां के बादशाह ने अपना राजपाट सौंप दिया। इस सारे वृत्तांत का यह प्रभाव पड़ा कि उस देश के अधिकतर अग्निपूजक अपना पुराना धर्म छोड़कर मुसलमान हो गए। चीन का सम्राट खलदान का बादशाह और कमरुज्जमाह उस देश के बादशाह की दी हुई बहुमूल्य भेंटें स्वीकार करने के बाद अपने अपने देशों की ओर रवाना हो गए। शहरजाद ने यह कहानी खत्म की तो दुनियाजाद ने कहा, दीदी, तुमने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। मैं चाहती हूं कि और भी ऐसी कहानियां सुनूं। शहरजाद बोली, यदि मुझे आज प्राण दंड न दिया गया तो कल नूरुद्दीन और फारस देश की दासी की सुंदर कथा सुनाऊंगी। बादशाह शहरयार ने इस कहानी के लालच में उस दिन भी शहरजाद का प्राण दंड स्थगित कर दिया।